Hello students, welcome to our Don Bosco School Basti. Today we are discussing a new topic of chapter first, class 12th of chapter first. Chapter first is electric field, electric charge and electric field. Today we discuss a topic electric dipole. What is mean by electric dipole? देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या, आप दो चार्ज ले लीजिए, इक्वल अमाउंट के चार्ज ले लीजिए, कितने अमाउंट के, इक्वल अमाउंट के चार्ज, और अपोजिट टाइप के चार्ज हो, किस टाइप के हो, अपोजिट टाइप के चार्ज, और उनको एक स्मॉल डिस्टेंस पर रख दीजिए। कितनी डिस्टेंस पर रख दीजिए, स्मॉल डिस्टेंस पर रख दीजिए। स्मॉल डिस्टेंस मान लिया हमने, कितनी है, 2a है। 2a इज वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस। एंगस्ट्रॉम में, किसमें, एंगस्ट्रॉम में रहेगी डिस्टेंस, वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम विच हैव टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एट ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। क्या कहा मैंने, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम विच हैव टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एट ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, वेरी वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जो दो इक्वल और अपोजिट चार्ज को बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर रखने पर बनता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम विच हैव, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जो दो इक्वल और अपोजिट चार्ज रखता है, कितने डिस्टेंस पर, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस पर। तो इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मीन्स ए सिस्टम विच हैव टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज एट ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, देखिए नेक्स्ट इसी से जुड़ा हुआ हेडिंग है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है भाई, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भाई, देखिए हमारे पास दो चार्जेज हैं, दोनों में से किसी एक चार्ज को ले लो, केवल मैग्नीट्यूड, और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस ले लो, तो इन दोनों के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज। यानी द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यानी दोनों में से कोई एक चार्ज की मैग्नीट्यूड और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। ठीक है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, Q इंटू 2a हो जाएगा। चलिए इसकी यूनिट जान लेते हैं, यूनिट क्या हो जाएगी भाई, इसकी यूनिट देखिए, Q की यूनिट क्या होती है भाई, कूलाम। Q की यूनिट क्या होती है, कूलाम, कैपिटल C, और 2a माने डिस्टेंस है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम पर मीटर। अगर हम डायमेंशनल फार्मूले की बात करें P के, तो देखिए Q इक्वल टू क्या होता है भाई, P इक्वल टू हो जाएगा Q इक्वल टू I इंटू 2 इंटू 2a। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए T का तो T हो जाएगा, I का क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, तो ATL। आप इसको कह सकते हैं ऐसे, LTA। LTA इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के आपको कुछ एग्जांपल बता दूं। कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे H2O हुआ, HCl हुआ, ठीक है, NH3 हुआ, ये सब क्या हैं, ये सब इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म करते हैं। CO2 हुआ, ये सब इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म करते हैं। देखिए HCl है ना, जब ये पोलराइज होता है तो देखिए HCl ऐसे है, जब ये पोलराइज होता है तो H प्लस इधर और Cl नेगेटिव इधर। देखिए जितना इस पर नेगेटिव चार्ज उतना इस पर पॉजिटिव चार्ज, और इनके बीच की डिस्टेंस कुछ हो जाती है। ठीक है, बहुत मिनिमम डिस्टेंस है एंगस्ट्रॉम में। तो ये क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाता है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का हम क्या निकाल देंगे, मोमेंट निकालेंगे। तो चूंकि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है भाई, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्जेज होते हैं, और हम बता चुके हैं कि अगर कोई चार्ज है और रेस्ट में वो कहीं पर पड़ा हुआ है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो उसके चारों ओर क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हम निकालते हैं। तो सिंगल चार्ज के कारण तो हम निकाल चुके हैं। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसके आसपास के एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेकिन इसके दो कंडीशन है। किसी, आप इसका एक नोट बना लें, इसको आप एक नोट बना लें। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है उसके क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल
क्या है भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल तो आप समझ गए हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो हम इंटेंसिटी निकालेंगे यानी कि ई निकालेंगे, देखिए यहाँ एक माइनस क्यू चार्ज और यहाँ क्या है प्लस क्यू चार्ज। इसके लिए दो पॉइंट है, एक है एक्सियल पॉइंट, कौन सा पॉइंट, एक्सियल पॉइंट, और एक है इक्वेटोरियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पॉइंट। दो पॉइंट है, एक इक्वेटोरियल और दूसरा क्या है, एक्सियल है। तो एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट, देखिए एक्सियल पॉइंट क्या होता है। एक्सियल पॉइंट, अगर ये दोनों चार्ज हैं और इनके लाइनिंग ज्वाइनिंग पर ही कोई पॉइंट है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो उसे हम इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं। यानी अगर जिस पॉइंट इस डाइपोल के कारण जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो किस पर होना चाहिए, वो किस पर होना चाहिए, उसके अगर उसके पोल पर ही है, मतलब उसके एक्सिस दोनों के चार्जेस के मिलाने वाली लाइन पर ही किसी तरफ है, चाहे लेफ्ट में हो या राइट में भी हो सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सियल पॉइंट कहते हैं। कौन सा पॉइंट कहते हैं, एक्सियल पॉइंट। और अगर वह पॉइंट जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है, डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हो, डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हो, डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हो। देखिए ये हो गया डाइपोल और ये हो गया डाइपोल का क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर नीचे होगा या ऊपर होगा, देखिए मिड पॉइंट होगा, क्या होगा, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट माने परपेंडिकुलर हो और बाइसेक्टर में दो इक्वल पार्ट में बांट रहा हो, अगर उस पर ऊपर या नीचे है तो उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं। कौन सा पॉइंट कहते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या किस पर निकालेंगे, हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट ऑफ द डाइपोल। कौन से पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालेंगे किस पर, एक्सियल पॉइंट पर निकालेंगे इलेक्ट्रिक। तो अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। पहला केस एट एक्सियल पॉइंट, कहां पर निकालेंगे, एक्सियल पॉइंट पर निकालेंगे। तो देखिए हमने क्या कर लिया, हमने ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया। कौन सा पॉइंट ले लिया, ए बी क्या ले लिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसके चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू है, और ओ क्या है, उसका मिड पॉइंट है। अगर ओ मिड पॉइंट हो जाएगा तो आपको ये पता है कि ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, ये डिस्टेंस हो जाएगी, देखिए पूरी डिस्टेंस कितनी होती है, पूरी डिस्टेंस होती है 2a, तो हाफ इधर कितना हो जाएगा भाई, a हो जाएगा। तो अगर इधर a हो गया तो इधर भी क्लियरली कितना होगा, a ही होगा। ठीक है, अब हमें ये इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके चार्जेस क्या है, माइनस क्यू और प्लस क्यू है, माइनस क्यू और प्लस क्यू है, और इसका मिड पॉइंट ओ है। ठीक है, दोनों डिस्टेंस 2 है। हमने इसके एक्सिस पर एक पॉइंट क्या ले लिया, P ले लिया, और सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी ले ली, R ले ली। सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी ले लिया, R ले लिया। तो O से P की डिस्टेंस कितनी है, R है, और पॉइंट P पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ठीक है, तो अगर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है, AB इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, AB इज इलेक्ट्रिक डाइपोल विच हैव चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। ठीक है, P इज ए पॉइंट at the axis of the dipole, at the axis of the dipole, distance of P from O is R। तो हमें P पर क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके पास OP कितना है, OP आपके पास R है। ठीक है, OB आपके पास कितना है, OB इज इक्वल टू A है, और OA भी इज इक्वल टू कितना है, OA है। ठीक है, तो OB इज इक्वल टू A और OA इज इक्वल टू B आपके पास A है। अब आप बताइए PV कितना होगा, P से B, कहां से कहां तक, PB, देखिए P और B, PB क्या है भाई, PB देखिए ये पूरा R है और ये पूरा कितना है 2A, तो PB कितना हो जाएगा भाई, R माइनस A, R माइनस कितना A, देखिए ये पूरा कितना है R है और ये कितना है A, तो R माइनस A कर देंगे तो क्या मिल जाएगा PB। दूसरा देखिए हमको क्या निकालना है, AP, क्या निकालना है, AP, तो AP कितना होगा, A से P तक कितना होगा, देखिए R है और ये A है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, R प्लस A हो जाएगा। ठीक है, तो हमने AP निकाल लिया और हमने BP निकाल लिया। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें निकालना है P पर इलेक्ट्रिक फील्ड। P पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो P पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालेंगे तो P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए एक चार्ज माइनस क्यू है और एक चार्ज क्या है, प्लस क्यू है। एक बार हम प्लस क्यू चार्ज के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और एक बार माइनस क्यू चार्ज के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। यानी वी फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज प्लस क्यू एंड ड्यू टू द चार्ज माइनस क्यू। ठीक है, ये बोथ हैव द सेम डायरेक्शन, देन द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इफ बोथ हैव
अपोजिट डायरेक्शन, देन द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द माइनस ऑफ द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि हम P पर प्लस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और माइनस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर देंगे, और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हम क्या निकालेंगे, हम पहले निकालेंगे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू चार्ज के कारण। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे भाई, फार्मूला यूज करेंगे हम ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। Q बाई किसके, आर स्क्वायर के। यही फार्मूला हम इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये फार्मूला हमें क्या करना है, यूज करना है। क्यों, क्योंकि ये सिंगल चार्ज है और इससे आर डिस्टेंस है। पीछे आप पढ़ चुके हैं कि अगर कोई यहाँ चार्ज Q है और इससे इसकी डिस्टेंस कुछ है तो उस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है। तो क्या हो जाएगा भाई, इसको हम मान लिए E1, तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये तो कांस्टेंट बड़ा रहेगा, देखिए चार्ज प्लस Q है तो चार्ज की जगह प्लस Q ही रहेगा। लेकिन देखिए यह चार्ज प्लस Q B पर है तो B से P पर निकाल रहे हैं, इसलिए डिस्टेंस कौन सी लेंगे, BP। तो BP का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। BP का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जब BP का स्क्वायर हो गया तो BP की वैल्यू रख दो, तो E1 इक्वल टू कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q बाई BP माने R माइनस A का होल स्क्वायर। BP माने R माइनस A का होल स्क्वायर। डायरेक्शन किधर रहेगा इसका भाई, डायरेक्शन क्या होगा इसका, एलॉन्ग BP, B से P की तरफ रहेगा भाई। देखिए ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर होता है, अवे होता है। तो ये हो गया डायरेक्शन किसका, E1 का। किसका डायरेक्शन हो गया, E1 का। ये हो गया डायरेक्शन, तो ये हमारा हो गया E1 का डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे ही देखिए सिमिलरली क्या निकालेंगे हम, इलेक्ट्रिक क्या निकाला हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज के कारण। कितना उसको मान लिया, E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए माइनस साइन लेते नहीं है, प्लस Q ही लेंगे। ठीक है, माइनस Q है लेकिन माइनस साइन ले लेते हैं क्योंकि हमें डायरेक्शन देखना है। ठीक है, अब A से लेकर के P की डिस्टेंस, और A से P की डिस्टेंस कितनी है, R प्लस A। तो यहाँ क्या हो जाएगा, R प्लस A का होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगा इसका, डायरेक्शन क्या होगा एलॉन्ग इसका। देखिए ये नेगेटिव चार्ज है और P पर निकाल रहे हैं, इसलिए नेगेटिव चार्ज के कारण डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसी की तरफ होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गया, उसी की तरफ हो गया। तो देखिए E2 क्या हो गया भाई, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, तो एलॉन्ग किसको कहेंगे, इसको एलॉन्ग कहेंगे P से किसके डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन। मैंने आपको बताया था कि प्लस Q चार्ज है तो उसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, माइनस Q चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उसी की तरफ होगा। तो ये क्या हो गया, डायरेक्शन में अपोजिट हो गए। देखिए इसमें E1 क्या है भाई, E1 है ग्रेटर देन E2। क्यों, E1 कैसे बढ़ा है आपको कैसे पता चला, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q दोनों में कॉमन है। ये देखिए R माइनस A है और ये R प्लस A है। R प्लस A अधिक है, R माइनस A कम है। तो जब R माइनस A लेस होगा तो E1 क्या होगा, ज्यादा, और R प्लस A यहाँ ज्यादा है इसलिए E2 क्या होगा, कम होगा। तो E1 ग्रेटर देन E2 एंड बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों किस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन, बोथ आर अपोजिट डायरेक्शन। हेंस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू डाइपोल। क्या लिखेंगे भाई, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2 लिखेंगे। कितना हो जाएगा ये E1 माइनस E2 भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना Q अपान R माइनस A का होल स्क्वायर, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस A का होल स्क्वायर। क्यों हमने सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के पीछे रीजन क्या था, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे और ये वाला बड़ा था, ये वाला छोटा था। क्या कॉमन है दोनों में से, कॉमन ले लीजिए। तो देखिए E इक्वल टू हमें कॉमन मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q अपान ले लीजिए, Q अपान कॉमन ले लीजिए। फिर देखिए एलसीएम क्या होगा, R माइनस A और R प्लस A। तो R माइनस A का होल स्क्वायर एलसीएम और R प्लस A का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये हो जाएगा, ऊपर देखिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 1 है तो हो जाएगा R प्लस A का क्या होल स्क्वायर, माइनस इधर क्या हो जाएगा R माइनस A का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास
क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका होल स्क्वायर तोड़िए तो हो जाएगा क्या, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a आर। देखिए इसमें तो ये हो जाएगा क्या, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a आर हो जाएगा। जरा नीचे भी देख लीजिए, ये आर स्क्वायर माइनस ये आर माइनस ए है, आर प्लस ए है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। देखिए आर माइनस ए और आर प्लस ए का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ऊपर देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, 2a आर ऐड हो जाएगा तो 4a आर हो जाएगा। तो इसको हम आगे क्या लिखेंगे भाई, इसको हम आगे देखिए लिखेंगे क्या, E इज इक्वल टू कितना, देखिए इसको ऐसे लिख लीजिए 1 अपान कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये 2a r है, हम अगर इसमें से इतना अलग कर लें, q इंटू 2a अलग कर लें और उसके बाद इंटू कितना लिखें 2r। देखिए हमारे पास यहाँ कितना था, 4ar था, कितना था 2ar प्लस 2ar 4ar था। देखिए 2a यहाँ और 2r यहाँ, तो मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 4ar हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास कितना हो गया, ये हो जाएगा आर स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम क्या लिखते हैं पी, तो पी इंटू 2r अपान कितना आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला हो गया। यहाँ जानते हैं हमने पी इक्वल टू क्या रखा है, पी इक्वल टू क्यू इंटू 2a रखा है, क्योंकि ये होता है पी इक्वल टू कितना क्यू इंटू 2a, तो इसको हमने क्या रख दिया, पी रख दिया। अब देखिए ये तो हमारा हो गया भाई पी इक्वल टू क्यू इंटू 2a, और ये हमारा हो गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। इसमें देखिए अगर इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, साल्ट है, तो हम क्या कहेंगे, फॉर साल्ट डायपोल, साल्ट डायपोल के लिए क्या हो जाएगा भाई, देखिए ये जो r है डिस्टेंस, ये वेरी वेरी लार्ज है, किससे, ए के कंपेरिजन में। देखिए r क्या है, बहुत बड़ा होता है, r क्या होता है, बहुत बड़ा, किसके कंपेरिजन में, ए के कंपेरिजन में, ए हाफ डिस्टेंस है, तो r स्क्वायर और भी बड़ा होगा। तो फॉर साल्ट डायपोल r स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए स्क्वायर, हेंस वी निगलेक्ट किसको निगलेक्ट करेंगे, ए स्क्वायर को। ए स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट। तो अगर हम यहां से ए स्क्वायर को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, तो यार पावर कितना हो जाएगा 4। तो ई इक्वल टू देखिए कितना हो जाएगा, ई इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पी इंटू 2r, पी इंटू कितना 2r। तो देखिए ये 2r हो गया, तो नीचे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर 0 या खत्म, तो आर पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ कर लीजिए कितना, आर पावर 4। अब देखिए ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक आर का पावर कैंसिल कर दीजिए, तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा भाई 2p अपान आर क्यूब। तो साल्ट इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान आर क्यूब है। ठीक है, इसमें देखिए E क्या हो जाएगा, E प्रोपोर्शनल 1 अपान आर क्यूब है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू ए पॉइंट चार्ज डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, क्या होता है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए अब हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो जैसा कि आप जानते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट आपको बता दिया जा चुका है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए ये आपका है क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल है, कौन सा चार्ज माइनस क्यू, कौन सा चार्ज प्लस क्यू, कौन सा पॉइंट ए, कौन सा पॉइंट बी, नाम रख दिया। पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई 2a हो जाएगी, पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2a। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो हाफ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, ए हो जाएगी, हाफ डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ओ कहेंगे, क्या कहेंगे, ओ कहेंगे। तो इस तरह से ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल, इसका मिड पॉइंट है क्या, ए है। अब हमें इक्वेटोरियल पॉइंट पर लेना है, तो ये देखिए इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दीजिए। अब अगर ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, यहाँ पर हमने ले लिया पॉइंट ई, और इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखिए जब इसके तर्ड यहाँ पर निकालेंगे तो डिस्टेंस कौन सी लेंगे भाई, ये वाली डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, और इसके तर्ड यहाँ पर निकालेंगे तो ये वाली डिस्टेंस लेंगे, ये वाली डिस्टेंस लेंगे। ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस ले लिया। चलिए इस एंगल को अगर हम थीटा मान लें तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या मानेंगे हम, ये डिस्टेंस को हमने मान लिया, ये डिस्टेंस आर है, वहां भी आर था, यहाँ भी क्या है आर है, लेकिन यहाँ भी पॉइंट ओ से आर है पी पर। ठीक है, देखिए ये कितना है आर, ये कितना है ए, और ये आर, ये कितना है 90। तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी भाई, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वाली भी साइड कितनी हो जाएगी भाई, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस तरह से हमें एपी इज इक्वल टू क्या मिल गया, पीबी, एपी इज इक्वल टू
बीपी, और ये हमें कितना मिल जाएगा भाई, अंडर रूट हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक बार प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और एक बार इसके कारण यहाँ पर निकालेंगे। तो देखिए अगर हम इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो उसका डायरेक्शन यू होगा। क्लियर है? क्यों होगा? आवे होता है, आवे मतलब जो दोनों की लाइनिंग ज्वाइनिंग है उसी पर स्टेट आवे होगा। बट अगर इसके कारण यहाँ पर निकालेंगे तो ये माइनस क्यू चार्ज है, क्योंकि ये प्लस था तो दूर की तरफ हुआ, ये माइनस इसलिए उसकी तरफ होगा। तो यहाँ का डायरेक्शन किधर हो जाएगा भाई, इधर हो जाएगा। ये ले लिया हमने, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया भाई, इसको हमने क्या मान लिया E1, और इसको हमने क्या मान लिया E2, ठीक है। तो हमारे पास दो हो गए, एक E1 और E2। देखिए यहाँ E1 और E2 ना तो सेम डायरेक्शन में है और ना ही किसमें डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जरा देखिए अगर हम इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दें तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। कैसे भाई, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा करस्पॉन्डिंग। और देखिए ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा भाई, पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा। अब आप ऐसे ही क्या कंप्लीट कर लीजिए, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लीजिए, और पैरेललोग्राम लॉ से हम इसका क्या निकाल देंगे, पैरेललोग्राम लॉ से हम इसका दोनों का रिजल्ट निकाल पाएंगे, क्योंकि ना तो दोनों सेम डायरेक्शन में है और ना ही दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। इसलिए हम क्या यूज करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ। दो वेक्टर क्वांटिटी हो गई, एक E1 और एक E2, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 2 थीटा। तो कौन सा लॉ का यूज करेंगे रिजल्टेंट निकालने के लिए, दो वेक्टर के सम का पैरेललोग्राम लॉ यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे भाई, हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखिए क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू चार्ज के कारण क्या मान लिया हमने, E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज क्या है, क्यू, तो क्यू ही रहेगा। यहां से यहां तक की डिस्टेंस किसका स्क्वायर हो जाएगा भाई, बीपी का स्क्वायर हो जाएगा। किसका स्क्वायर हो जाएगा, बीपी का स्क्वायर। तो बी लिख दिया और यहां लिख दिया पी, बीपी स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ये इक्वल टू अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपान, देखो बीपी की वैल्यू, बीपी देखिए बीपी की वैल्यू रूट में है, बीपी स्क्वायर है, रूट हट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका डायरेक्शन क्या होगा भाई, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन हो जाएगा, चलिए यहाँ नीचे लिखते हैं, यहाँ नहीं लिखते हैं, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपान कितना, क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होगा एलॉन्ग बी से पी की तरफ, तो एलॉन्ग बी से पी की तरफ, ठीक है। इसी तरह से क्या लिखेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू चार्ज के कारण क्या परिवर्तन हो जाएगा भाई, चार्ज वही रहेगा। देखिए ए बी डिस्टेंस जो थी उतनी बीपी भी थी, तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज होगा ही नहीं। E2 इक्वल टू भी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस किसके, ए स्क्वायर के। देखिए दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड में सेम, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगा भाई, अलोंग पी से ए की तरफ हो जाएगा, पी से ए की तरफ हो जाएगा डायरेक्शन। तो देखिए दोनों ना तो सेम डायरेक्शन में है और ना ही दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। इसलिए ना हम दोनों को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं और ना ही हम दोनों को डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ना दोनों को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं और ना ही दोनों को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ यूज करेंगे, और पैरेललोग्राम लॉ यूज करने के लिए दोनों के बीच का एंगल निकालेंगे। तो देखिए यहां हम लिखेंगे क्या, कि एंगल बिटवीन E1 वेक्टर E1 एंड वेक्टर E2 इज 2 थीटा, ठीक है। हेंस बाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ, हेंस बाई लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देखिए आपको फार्मूला में यहां लिख दे रहा हूं। अगर दो वेक्टर है हमारे पास, एक ए है और एक बी है, और दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा, तो ये दोनों सम का फार्मूला है, ये के दोनों सम का क्या है, फार्मूला। देखिए आर स्क्वायर इक्वल टू ए और बी, दो वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कितना, थीटा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। तुम्हारे पास कौन से वेक्टर है, E1 और E2, और दोनों के वेक्टर का, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 2 थीटा। तो एडिशन क्या आ जाएगा भाई, हमने उसको मान लिया E, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, अंडर रूट किसके, E1 स्क्वायर
प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 और कास कितना 2 थीटा के, कास कितना 2 थीटा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल यहाँ कितना है थीटा है। तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, देखिए E1 और E2 दोनों क्या हैं इक्वल हैं, E1 और E2 दोनों क्या हैं इक्वल हैं, तो हम इसको क्या लिख देंगे भाई E लिख देंगे, क्या लिख देंगे E1 की वैल्यू कितनी लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है, प्लस इतनी लंबी वैल्यू मत रखिए, इतनी लंबी वैल्यू रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे आप इसको ऐसे लिखिए कि चूंकि E1 इक्वल टू किसके है E2 को, इसको मान लीजिए किसके E डैश के, किसके मान लीजिए E डैश के मान लीजिए, ठीक है। तो अगर E डैश मान लेते हैं तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई, ये क्या हो जाएगा भाई E डैश का स्क्वायर, किसका स्क्वायर E डैश का स्क्वायर, प्लस ये भी क्या हो जाएगा E डैश का स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा 2E डैश का स्क्वायर और कास कितना 2 थीटा। ये E इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 2E डैश, ये दोनों ऐड कर दीजिए तो 2E डैश का स्क्वायर और प्लस कितना 2E डैश स्क्वायर कास 2 थीटा, क्या हो जाएगा E इक्वल टू, देखिए E डैश बाहर आ जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है, कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा, अंदर 2 कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस कितना बचेगा कास 2 थीटा। देखिए आप समझिए E डैश स्क्वायर है, E डैश स्क्वायर है, कॉमन लेंगे तो E डैश बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा E डैश का स्क्वायर, और देखिए 2 भी कॉमन है तो 2 कॉमन लिया बाहर तो आ नहीं सकता रूट के, इसलिए 1 प्लस कितना हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा 1 प्लस कास 2 थीटा। तो ये हो गया 1 प्लस कितना 1 प्लस कास 2 थीटा, कास 2 थीटा की वैल्यू रख दीजिए तो E डैश इक्वल टू कितना हो गया भाई 2 कॉमन है, इसका एक फार्मूला होता है 1 प्लस 2 और कितना कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। यहाँ हमने क्या यूज किया है, ये यहाँ जो हमने यूज किया वो फार्मूला में आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या यूज किया कास 2 थीटा इक्वल टू यूज किया 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, ये फॉर्मूला होता है, ये यूज कर लिया, हाफ एंगल में तोड़ दिया। तो देखिए E इक्वल टू क्या मिल गया आपको E डैश हो गया, उसके बाद देखिए अंडर रूट क्या लिखा मैंने 2 तो यहाँ है ही, ये 1 से 1 कैंसिल तो हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये हो गया E डैश 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2 2 4 हो जाएगा तो हमारे पास हो गया E डैश इक्वल टू कितना हमारे पास हो गया E 2E कितना डैश और कास कितना थीटा, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 2E डैश कास थीटा के, कितना हो जाएगा 2E डैश कास थीटा के हो जाएगा, ठीक है। तो E इक्वल टू हो गया 2E डैश कास थीटा के। अब देखिए जरा हम कास थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कास थीटा की क्या निकालेंगे वैल्यू, क्योंकि E डैश की वैल्यू तुम्हारे पास है, E डैश की वैल्यू हमारे पास है, ये क्या था E डैश, ये कितना था E डैश था, तो E डैश की वैल्यू तुम्हारे पास E1 E2 के इक्वल है वो है, बट हम कास थीटा की वैल्यू निकालेंगे ट्रायंगल से, किससे निकालेंगे ट्रायंगल से निकालेंगे। तो देखिए अगर हम एक ट्रायंगल ले लें यहाँ पर देखिए एक लाइन नोट तो उसमें लिख लीजिएगा, यहाँ पर अगर हम ट्रायंगल ले लें AOP में, देखिए A यहाँ है O यहाँ है और P यहाँ है, AOP ले लेते हैं, यही है कास थीटा। तो अगर हम इसका कास थीटा लेते हैं तो कास थीटा इक्वल टू होता है बेस, और बेस की वैल्यू क्या होगी A होगी, बेस की वैल्यू क्या होगी A, तो A ले लिया, अपान किसके होगा भाई बेस की वैल्यू क्या ले लिया A अपान, देखिए ये हाइपोटेनस, ये 90 है तो हाइपोटेनस कितना हाइपोटेनस हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस कास थीटा की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे और E डैश की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, तो चलिए दोनों वैल्यू को रख लेते हैं। तो देखिए दोनों वैल्यू को रखेंगे तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना था Q अपान R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, कितना पावर 1 पावर है, और इंटू देखिए वहां से क्या मिल रहा है आपके पास A मिल रहा है, क्या मिल रहा है A, और क्या मिल रहा है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का पावर कितना 1/2, हाफ मतलब क्या 1/2, कितना हो जाएगा पावर 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 पावर हो गया। अब क्या करेंगे देखिए 1 पावर है और ये क्या है 1/2 पावर है, तो ये 1 पावर और ये 1/2 पावर दोनों को क्या कर देंगे ऐड, तो 1 प्लस 1/2, देखिए बेस सेम है दोनों का इसलिए ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, और ऊपर जरा ध्यान से देखिए क्या बच रहा है, देखिए तो E इक्वल टू मैं यहाँ लिख रहा हूँ, E इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, देखिए पहले तो देखिए यहाँ 2 बचा, यहाँ Q बचा, यहाँ ये बचा, तो पहले हम Q को लिख लिए, तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तो हमने ऐसे छोड़ दिया, फिर देखिए Q लिखा, ये देखिए Q था तो Q लिख लिया, फिर 2 इंटू A का मल्टीप्लाई कर लिया तो हो जाएगा 2A, ठीक है। और डिवाइड बाय पूरा कितना हो जाएगा देखिए R स्क्वायर A स्क्वायर, R स्क्वायर और कितना A स्क्वायर,
इसका पावर कितना लगा दें भाई, इसका पावर हम लगा दें एक पावर और 1/2 पावर। तो देखिए 1 + 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो ये 3/2 पावर हमने क्या लगा दिया, इसका लगा दिया। चलिए आगे क्या लिखेंगे भाई, E = 1/4πε0 और Q × 2a की वैल्यू क्या होती है भाई, T। तो इसको हमने क्या रख दिया, T। और यहाँ पे हमारा r² + a², 3/2 का पावर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है, किसके लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। कौन सी स्थिति में, इक्वेटोरियल पॉइंट में। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखिए भाई फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या हो जाएगा, शॉर्ट डाइपोल के लिए r² वेरी वेरी ग्रेटर देन a²। तो हम क्या करेंगे, a² को क्या करेंगे, निगलेक्ट। तो बी निगलेक्टिंग a² इज निगलेक्ट, छोड़ दीजिए। जब a² को आप क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, तो आपके पास E = बचेगा कितना, 1/4πε0 और P अपान कितना, देखिए P अपान a² हो गया 0, तो ये 2 से 2 कट गया, r का पावर कितना आ गया, क्यूब आ गया। यही आप जान लीजिए क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू ए डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। अंतर क्या है भाई, देखिए जब हमने एक्सियल का निकाला तो यहाँ 2 था, एक्सियल का निकाला तो क्या था, 2 था। यानी एक्सियल के लिए क्या था, ये तो इक्वेटोरियल के लिए हुआ, अब चाहे तो इक्वेटोरियल लिखिए EQ, और एक्सियल के लिए कितना था भाई, एक्सियल के लिए हमारे पास E एक्सियल जो था वो कितना था, 1/4πε0 2p/r³ था। ठीक है, तो ये 2p/r³ हो गया। अब अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें, दोनों को क्या कर दें भाई, डिवाइड कर दें, तो E एक्सियल लिखिए ऊपर और डिवाइड बाई क्या लिखिए, इक्वेटोरियल। E क्या लिखिए, इक्वेटोरियल। तो कितना आ जाएगा आपको, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि बाकी सब कट जाएंगे। तो इसका मतलब E एक्सियल जो हो गया वो 2 × क्या हो जाएगा, E इक्वेटोरियल के हो जाएगा। ये क्या है, ये रिलेशन है इक्वेटोरियल और एक्सियल में। तो इस तरह से आपका ये पूरा एक कंप्लीट टॉपिक हो गया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हमने इंटेंसिटी निकाली, किसमें, एक्सियल पॉइंट पर निकाला और इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकाला। तो एक्सियल पॉइंट पर निकाल लिया, इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकाल लिया, और दोनों में रिलेशन निकाल लिया कि एक्सियल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ड्यू टू ए डाइपोल, ये वो डबल होता है किसका, इक्वेटोरियल का। ठीक है, तो आप वीडियो को देखिए, मुझे आशा है कि आपको पसंद आएगा, और आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास नए नए वीडियो पहुंचते रहें और इस लॉकडाउन में आप उसका यूज कर पाएं। तो आप इस पर कमेंट भी लिखिए, कमेंट क्या है आपका, समझ में आया, नहीं आया, या कोई आपकी क्वेरी हो, आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पर न्यूमेरिकल लगाएंगे, डाइपोल से भी रिलेटेड और जनरल से भी रिलेटेड। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।